हेलो एंड वेलकम टू मोटोपीडिया। इट्स अ न्यू डे एंड बाइक तो आई गई है। तो अब बाइक के आगे क्या करना है हमें? सबसे पहला काम है इसकी पेंट प्रोटेक्शन का काम करते हैं, क्योंकि इतनी शाइनी शाइनी न्यू न्यू बाइक है। और अगर ये रही ना बैकग्राउंड में आ रही है, इतनी शाइनी शाइनी न्यू न्यू बाइक है, और अगर इसका पेंट पहले ही ख़राब होने लगेगा तो फिर हम कैसे करेंगे? तो लेट्स बिगिन। अब इसके लिए एक प्रोडक्ट हमने मंगवाया है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। फर्स्ट प्रोडक्ट वी वुड बी यूजिंग इट शाइनेटॉल फ्राई फार्मूला वन। इट्स अ लिक्विड वैक्स। इससे मतलब एक अच्छी सी शीन और शाइन आ जाती है। ये प्रोडक्ट आई हैव बीन यूजिंग फॉर अबाउट 7-8 years नाउ ऑन माई डिफरेंट मोटरसाइकिल्स। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है इसकी। एंड ओवरऑल आई लाइक फार्मूला वन। शायद नॉस्टैल्जिया है, बचपन का ये ब्रांड है, तो हम लोग बचपन से इस ब्रांड को यूज़ करते हुए आ रहे हैं अपनी अलग अलग मोटरसाइकिल्स पे। जब से बाइक चलानी शुरू करी है, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस ये देता है। देखिए, प्रोडक्ट है बाय टर्टल वैक्स। ऑनलाइन मैंने देखा, इसके काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ है। इट्स अ काइंड ऑफ सेरेमिक कोटिंग. It is basically the same formula. It has SiO2 polymers, which is same with ceramic coating. और अब इसके बारे में पढ़ा तो इसकी परफॉर्मेंस को अच्छा बताते हैं। अब देखते हैं इसे करके क्या रिजल्ट्स आते हैं। 2 कोट टेक्निकली हमें इस बाइक पे करने हैं, तो चलिए करते हैं, ताकि ये जो पेंट आप देख रहे हैं इस पर ऐसे ही चमकता रहे आने वाले सालों साल। और कभी हम इसे बेचने का मूड बनाएं तो इसके पैसे भी ठीक से मिल जाए। वैसे तो अभी बहुत चमक रही है, तो इस पर रबिंग वबिंग करने की, हमें पॉलिश कंपाउंड करने की कोई नीड नहीं है। इसे करते हैं। ओके, तो द आइडिया इज़ दिस। थोड़ा सा ही कपड़े पे लगाना है और सर्कुलर मोशन पे पूरी बाइक पे स्प्रेड कर देना इस तरह से। अब बहुत लोग क्या करते हैं, इसको ओवर कर देते हैं बहुत ज़्यादा। तो ओवर बिल्कुल नहीं करना है, बहुत थोड़ा सा यूज़ करना है। आप देख रहे हैं, थोड़ा सा भी यूज़ करते ही पूरा अच्छे से स्प्रेड हो जाता है ये। और इसकी सबसे बड़ी बात है, जो फार्मूला वन का वैक्स पहले चलता था ना, उसमें एक दिक्कत आती थी वाइट रेसिड्यू की। वो इसमें नहीं होती प्रॉब्लम। तो चलिए, इस तरह पूरी बाइक हम करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं वैक्स करने के बाद। सो अब पूरी बाइक को वैक्स हम लोग कर चुके हैं। वी हैव ऑलरेडी वैक्स द होल मोटरसाइकिल। अब now what we have to do is buff it out. So I will wait for like 5-6 minutes and then I will buff it out. अब शाइन तो देखो, मैं आपसे कह ही रहा था, परफॉर्मेंस इस चीज़ की देखो क्या अल्टीमेट परफॉर्मेंस है। फार्मूला वन कमाल की चीज़ है, बट अब आजकल टर्टल वर्टल का ज़माना है, तो लोग फार्मूला वन यूज़ करना कम कर दिए हैं। बट आई एम चीप लाइक दैट। अगर आप ये शोरूम देख के वंडर कर रहे होंगे कि भाई मैं कहाँ हूँ, तो ये मेरी ब्रेड एंड बटर है। दिस इज़ हाउ आई सस्टेन माई लाइफ एंड माई होम. आई सेल फर्नीचर and this is my heartbeat. So let's buff it out and then we'll come back again. Bike is all buffed out. See, shining like a newborn baby. Now the ceramic part. This is first time I'm doing the ceramic coating on this motorcycle. Let's, fingers crossed, let's hope the results are as good as a professional ceramic coater. I just don't know. I didn't want to spend like 10,000 rupees. This bottle cost me like 1100 rupees on Amazon. That one is for 660 rupees, and 400 rupees for all the fiber, microfiber I've used. तो सब मिला के टोटल कॉस्ट 2000 रुपये, 2000 रुपीज़ के आसपास है. एंड लेट्स गेट टू इट नाउ. लेट्स ceramic coat the motorcycle by Turtle Wax. Although it is not a paid promotion, I'm doing this all from my own money. I've applied the ceramic coating onto the motorcycle. The instruction says wait for 15 minutes and then buff it out. So we'll wait for 15 minutes and then buff it out. Meanwhile, I don't see much difference from the Formula One. Yeah, but it feels like there's a fine sheen all over. The glass effect is there. I can feel the glass effect. I'll just show you guys that. I don't know if you can see that in camera, but there's a very nice glass effect going on the motorcycle, on the bike, as they say here. I don't know why I keep calling it motorcycle all around.
बट या द इफ़ेक्ट्स आर नाइस। अब देखना ये है कि दे से आफ्टर 24 आवर्स आई हैव टू डू इट अगेन, एक बार सेरेमिक फिर से करना पड़ेगा मुझे। तो बट आफ्टर 24 आवर्स आई विल डू इट अगेन, आई हैव नो प्रॉब्लम्स इन दैट। फॉर नाउ द रिजल्ट्स आर वेरी नाइस, वेरी गुड, आई कैन फील द डिफरेंस एक्चुअली। पहले से और अब में, बिफोर एंड आफ्टर, देयर इज लॉट ऑफ फर्क, एंड विल बफ इट आउट इन अ while. I have done the rims also because these golden rims are pretty, and I don't want to spoil them. I just love the way the golden rims. The only reason I wanted a yellow bike was because of these rims. Otherwise, जब तक वो इंतजार चल रहा था, meanwhile I was waiting, I didn't wanted a grey motorcycle because it had black rims. And all my life I have ridden motorcycle with black rims only. This time I wanted something different. So tell me guys, how do you find the bike? Does it look good or not? I just, apart from this part, I think the whole motorcycle looks fantastic. हेलो, सो गाइज, आज है दूसरा दिन। 24 घंटे पूरे हो चुके हैं जब हमने लास्ट टाइम अपनी सेरेमिक की थी। तो अब हम आगे करना क्या है हमें, अब इसको दोबारा 24 घंटे बाद इसमें लिखा हुआ है कि एक कोटा और हमें करना है। उसके बाद ये 6 महीने के लिए गुड है। फिर हमें हर 6 महीने में इसको प्रोसेस को करते रहना है ताकि अपना पेंट अपना प्रोटेक्शन में बना रहे। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी क्या रिजल्ट है हमारे पास इसके। 24 आवर्स के बाद भी शाइन वैसी की वैसी है। हालांकि कल मुझसे रहा नहीं गया तो मैं एक ढाबे तक खाना खाने के लिए चला गया इस बाइक को लेके, बट उसका भी कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट इसके पेंट पे दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे लगा था कि, और बहुत अच्छी मतलब वेलवेटी सी फील इसके पेंट के ऊपर एक लेयर सी बन गई है। चलिए अभी सेकंड कोट की तैयारी करते हैं। पहले से एक बार एक क्लीन क्लॉथ से हम इसे साफ़ करते हैं, फिर हम सेकंड क्लॉथ की सेकंड उसकी तैयारी करते हैं। सो हम सेकंड कोट ऑफ सेरेमिक इसमें कर चुके हैं। अब 15 मिनट वेट करेंगे, फिर इसे बफ आउट कर देंगे। अब फिर इसे 24 आवर्स के लिए फिर छोड़ देंगे। उसके बाद फाइनल जो होगा वो इसका हाइड्रो टेस्ट करेंगे हम 24 घंटे बाद कल। चलिए तब तक के लिए कल मिलते हैं आपसे। तो भाई आज हो गया है डे 3 और हम फिर से आ गए हैं अपने ऑफिस में। आज हम हाइड्रो टेस्ट करके देखेंगे कि हाइड्रोफोबिक हुई नहीं हुई, ये सेरेमिक ने काम किया नहीं किया। चलो करके देखते हैं। सो इट्स टाइम फॉर द हाइड्रोफोबिक टेस्ट। तो ये मैंने डाला पानी, देखो वाटर बीडिंग हो रही है, पानी रुक नहीं रहा है इसके ऊपर, नहीं रुक रहा है। थोड़ा थोड़ा यहाँ रुक रहा है, बट ठीक है, बट रिजल्ट ठीक है। मतलब वैसे नहीं रुक रहा जैसे पूरा पूरा पानी रुकता है। तो इस हाइड्रो टेस्ट के बाद हमारा ये कंफर्म हो जाता है कि इस प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस तो ठीक है, बट उतनी बेहतरीन भी नहीं है जितनी हम लोग सोच रहे थे। और अब अपना ये टेस्ट हो जाता है कंप्लीट। इसी के साथ अपनी सेरेमिक कोटिंग ये हो जाती है। अब चलिए आपसे मिलते हैं। अब आज के लिए बस इतना ही है। अब आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, और प्रोबेबली ऑन द रोड। अब टाइम आ गया, वैसे भी ये धन्नो 3 दिन से खड़ी हुई है इसे बाहर निकालने का। और नई बाइक जब आके पार्क हो जाए और आप उसे ना चलाओ तो फिर आपको पता ही है कैसा लगता है यार, तुम लोगों को पता ही होना चाहिए। तो बहुत कॉमन सी बात है ना। तो अब इसे बाहर निकालते हैं और एक बढ़िया सी राइड की कोई प्लानिंग करते हैं इस बाइक के साथ। तब चलिए, तब तक आप खुश रहिए, मौज में रहिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।